वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। यारो यारो के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें, और ये करेंटली ऑफर में है। जो इसका MRP है वो 299 का है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल टेस्ट सीरीज को। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन इनमें कोई सही होगा? नहीं होगा कोई भी, तो आंसर डी होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, जिसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। प्रवाल बोलते हैं कोरल, भित्तियां हो गई लीफ। ठीक है, कोरल रीफ या मूंगा भी बोलते हैं इसको। देखिए, प्रवाल भित्ति बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई हैं। प्रवाल या कोरल या मूंगा। प्रवाल भित्तियां बिल्कुल बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई है, इनको मूंगा बोल देते हैं। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। ग्रेट बैरियर पर कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने, कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, किस देश के कौन से तट पर है, पूर्वी पर है, पश्चिमी पर है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिमी है, महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है, अटलांटिक है या प्रशांत है, ये सब कुछ। तो प्रशांत महासागर है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ नहीं है ग्रेट बैरियर, यहाँ है उत्तर पूर्वी में, जिसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। अब ये जो कॉमे के बाद वाली लाइन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटे से वर्ड से गलत होगा पूरा स्टेटमेंट। उत्तर पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी होना चाहिए। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया यानी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है, तो पहला गलत है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 प्रकार की प्रवाल, 1500 प्रकार की मछलियां और 4000 प्रकार के मोलस्क शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ऑस्ट्रेलिया की, वो 400 प्रकार की प्रवाल, 1500 प्रजातियां मछलियों के, 4000 प्रकार के मोलस्क का घर है ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पूरे साल के लिए 149 में। देखिए, प्रवाल भित्ति जो है वो बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई हैं। यह डुगोंग यानी समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में भी महान वैज्ञानिक हित रखती है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है, किन्हें विलुप्त होने का खतरा है? डुगोंग को, जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, बड़े हरे कछुए को, उनका निवास स्थान है ग्रेट बैरियर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर। इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका और भारत को पाक जलमग्न और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। पाक जलमग्न जो है वो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, भारत और श्रीलंका को पाक जलमग्न और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। पाक जलमग्न भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से। यहाँ केरल और यहाँ कोलंबो होता तो ऊपर स्टेटमेंट गलत हो जाता। चलिए, कोलोराडो नदी के बारे में सही कथन है, 4 कथन है, यहाँ पर एक ही सही होगा केवल। दक्षिणी अमेरिका में बहती है कोलोराडो नदी, एंडीज पर्वत से निकलती है। यह नदी अपना जल विसर्जन उत्तरी सागर में करती है, और यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा है। कोलोराडो पर, मिसिसिपी मिसौरी पर, ठीक है, अमेजन पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बने। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है,
गलत है पहला स्टेटमेंट। एंडीज नहीं बल्कि रॉकी पर्वतों की श्रृंखला से निकलती है, दूसरा वाला भी गलत है। यह नदी अपना जल विसर्जन उत्तरी सागर में नहीं करती। यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा है, डी सही है केवल। देखिए कोलोराडो जो नदी है वो उत्तरी अमेरिका में बहती है। यह अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वतों से निकलती है और मैक्सिको के कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी 7 राज्यों से, 2 देशों से और 9 राष्ट्रीय उद्यानों से होकर बहती है। यह नदी शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत दुनिया के 9 अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से तो लगती है किंतु मालदीव से नहीं। भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से तो लगती है किंतु मालदीव से नहीं, ठीक है। दूसरा वाला ठीक है। भारत दुनिया के 9 अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए ये गलत है पहला वाला। 7, भारत दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो केवल एक यहाँ पर गलत है। इनकरेक्ट अपने को बताना, पहला वाला इनकरेक्ट है। पहला वाला इनकरेक्ट है ना, तो केवल एक इनकरेक्ट है। ये कैसे हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए भारत दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है, तो पहला ही वाला गलत है केवल। और भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो 7 देश हैं। चीन 1, भूटान 2, नेपाल 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है, लेकिन करता तो है। भारत अपनी अधिकांश भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के बाद चीन का नाम आता है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं? एल्ब नदी और राइन नदी गिरती है उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में। ऑप्शन बड़ी है इसका आंसर। देखिए एल्ब नदी जो है वो चेक गणराज्य से होती हुई जर्मनी में बहती है और कक्स हेवन में उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी भी कई देशों से होकर बहती है, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड शामिल हैं, और फिर हॉलैंड के हुक में उत्तरी सागर में मिल जाती है। दोनों ये जो नदियां हैं वो यूरोप में महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं और उत्तरी सागर में पानी के निकास में योगदान करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन और उसका नीचे कारण है। असम बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसा करने वाला यह 3 भारतीय राज्यों में से एक है। बिल्कुल, असम तो बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, भारत का साम्राज्य। ऐसा करने वाला ये 3 नहीं, इसके अलावा 5 और हैं। ऐसा करने वाला यह 5 भारतीय राज्यों में से एक होना चाहिए। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कथन सही है किंतु कारण सही नहीं है। ठीक है, तो असम बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसा करने वाला यह 5 भारतीय राज्यों में से एक है। ये 5 भारतीय राज्य, ठीक है, मतलब 5 में से एक होगा, तो अब हो गए 5 भारतीय राज्य। त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और असम। रेगुर मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचानिए। इसे गुलाबी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में अक्षम है। गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। देखिए रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी से बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। गुलाबी नहीं बल्कि काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। गलत है पहला वाला। लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है इसमें, अक्षम नहीं है, ये सक्षम है। लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। गन्ने, तंबाकू और कपास जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। डी सही है केवल।
देखिए रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल बोल लो, काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनती है, तो इसमें लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होंगे। इस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उत्कृष्ट है क्योंकि ये लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम है। कपास की, गन्ने की, तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। ठीक है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है। इसके विपरीत नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब निम्न मात्रा में है इसमें। सर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो सर्क है वो नदीय अपरदन से संबंधित एक भू आकृति है। सर्क प्रमुख रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए सर्क जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं और सर्क निर्मित होता है हिमनदीय अपरदन से। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। असत्य अच्छा बताना है तो सी हो गया इसका आंसर, दोनों के दोनों गलत हैं। देखिए सर्क हिमनद के अपरदन से संबंधित एक भू आकृति है। सर्क ऊंची दीवारों वाली एम्फी थिएटर के आकार की घाटियां हैं और यह प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सर्क लैंडफॉर्म एक प्रकार का खोखला बेसिन होता है जो एक कटोरे के आकार का होता है। तो एग्जाम्स में ज्योग्राफी में कुछ आकृतियां पूछी जाती हैं, कौन सा वायु अपरदन से बनी, कौन सा हिमनद अपरदन से बनी, कौन सी नदी अपरदन से बनी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन है यहाँ पर वन जो है वो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कारण क्या है इसका? पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषित करते हैं। देखिए चूंकि पेड़ और अन्य पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए वो वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, व्याख्या भी कर ही रहा है। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखिए वन यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसे बनेगा? वृक्षों से बनेगा, पेड़ पौधों से बनेगा। तो वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं। एक प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक प्रक्रिया किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की, इसकी प्रकाश संश्लेषण की। रोडोडेंड्रॉन क्या है भाई? रोडोडेंड्रॉन क्या है? विशिष्ट फूलों की झाड़ियां और पेड़ जो पश्चिमी घाट के आर्द्र क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशिष्ट फूलों की झाड़ियां और पेड़ जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियां हैं जो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। या एक प्रकार की कोरल प्रजाति जो अपने रंग बिरंगे रंगों के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र को सौभाग्यमान बनाती है। रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियां और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बी है इसका आंसर। रोडोडेंड्रॉन ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियां और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? ठीक है, इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। पश्चिम बंगाल से काउंट करके आ जाओ नीचे तक, तमिलनाडु तक। ठीक है, ऊपर का उत्तरी सरकार तट हो गया, नीचे का हो गया कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ये है इसका आंसर। देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी भाग है वो कृष्णा नदी
के उत्तर में स्थित है और इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग है वो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ऊपर अभी बताया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। क्या क्या है ये कथन? क्या है यहाँ पर? कथन है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। राज्य के भीतर 5 टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, कारण तो बिल्कुल भी मैच कर ही नहीं रहा, लेकिन ठीक है कारण। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि राज्य के भीतर 6 टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभयारण्य है। गलत है पहला वाला। तो कथन जो है वो सही नहीं है, किंतु कारण सही है। देखिए, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगर ये होता दूसरा वाला तो सही हो जाता, लेकिन पहले में भी 6 होना था। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के भीतर 6 टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के 6 बाघ अभयारण्य कौन कौन से? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। 14 पर आ जाइए। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। सिक्किम में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, यह है मणिपुर में। फेमस फॉर लोकटक लेक। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। क्यों प्रसिद्ध है ये? संगाई के लिए, संगाई हिरण के लिए। भूरे सींग वाले हिरण की स्थानिक और लुप्त प्राय उपप्रजाति है संगाई। फुमदी के लिए, फुमदी तैरते हुए द्वीप हैं यहाँ पर। और पास की झील है लोकटक झील। 15 हो गए क्या? 14 हुए अभी तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। ये क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? Which one of the following areas in India is not a hotspot of biodiversity? सुंडालैंड, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, हिमालय यानी हिमालयाज। देखिए, भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, और वो भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी विस्तृत हैं, या वो एरिया उन देशों तक विस्तृत है, ये कह सकते हैं। तो भारत में सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालय भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अतिरिक्त जो चौथा वाला है इंडो बर्मा रीजन या इंडो बर्मा क्षेत्र, वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ईस्टर्न घाट नहीं है, पूर्वी घाट नहीं है, बी है इसका आंसर। नहीं है बताना है ना। देखिए, जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड हो गया। इन हॉटस्पॉट में कई स्थानिक प्रजातियां हैं। हिमालय की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हिमालय एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय में असीम जैव विविधता है। यहाँ कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हिमालय के पूर्वी हिस्सों को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। इसमें भारत के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें, जो कि दूसरा हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश पर्वतीय जंगलों और वर्षा वनों को कवर करता है ये। तीसरा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा रीजन जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यह क्षेत्र भारत के साथ साथ म्यांमार में, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और दक्षिण चीन में फैला हुआ है। और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य इंडो बर्मा क्षेत्र में, इंडो बर्मा रीजन में पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। इंडो बर्मा में जैव विविधता से जुड़ी कुछ खास बातें। यहाँ कई तरह के वन हैं।
जो कि मिश्रित आर्द्र सदाबहार, शुष्क सदाबहार और पतझड़ी और पर्वतीय वन है। यहाँ कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये स्तनधारी हो गए, उभयचर यानी एम्फीबियन हो गए और मछलियाँ हो गई। यहाँ चूना पत्थर कास्ट संरचनाएं हैं जिनमें अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ पाई जाती हैं। यहाँ दलदल, मैंग्रोव और मौसमी घास के मैदान भी हैं। लास्ट चौथा वाला सुंडालैंड जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें इंडोनेशिया के पश्चिमी हिस्से के द्वीप, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस शामिल हैं। और भारत का हिस्सा जो है इसमें वो है निकोबार द्वीप समूह। सुंडालैंड को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, ये एक्सप्लेनेशन बड़ी बड़ी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, इनसे एग्जाम्स में प्रश्न बन जाएंगे। तो प्रश्न को तो अच्छे से देखना है, उनके उत्तर अच्छे से देखना है, ऑप्शंस अच्छे से देखना है, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी और अच्छे से देखना और पढ़ना है। तो 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। फुल टेस्ट सीरीज जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए वीडियो से भी। धन्यवाद।